मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है और कल सुबह 8 बजे से सभी 81 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। राजधानी रांची की पंडरा बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां जिले की 7 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती होगी और इसमें रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी सीट शामिल है। 7 विधानसभा सीटों के 2277 बूथों के वोटों की गिनती होगी और मतगणना में 3000 अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं। रांची सीट की गिनती 19 चरणों में होगी और इस बीच जीत के दावे भी जारी हैं। सत्ताधारी इंडिया ने 2/3 बहुमत से जीत का दावा किया है, तो वहीं एनडीए की ओर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। मतगणना की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। आपको बता दें कि कई प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। खत्म होने वाला है चुनावी नतीजों का इंतजार। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। राजधानी रांची की पंडरा बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां जिले की 7 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती होगी। इसके अलावा रांची, हटिया, काके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी सीट पर इसमें शामिल है, जहां 7 विधानसभा सीटों के 2277 बूथों के वोटों की गिनती होगी और मतगणना में 3000 अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। रांची सीट की गिनती 19 चरणों में होगी। देखिए, झारखंड की जनता ने अपना मत दे दिया है और फिर से एक बार हेमंत सोरेन जी की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, जिसने विभाजन करने का काम किया झारखंड के लोगों के साथ, जिन्होंने धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने का काम किया, झारखंड की जनता ने राजनीतिक रूप से उनके मुंह में एक तमाचा मारने का काम किया है। हम एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा के साथ सरकार में वापसी करेंगे और सरकार पुनः अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जनता के बीच में जाने का काम करेगी। पुरुषों से ज्यादा मत का प्रयोग राज्य की महिलाओं ने किया, तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य से अब कहीं टिकी नहीं है। इस राज्य में तो हमारा जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, कहीं न कहीं उसको जनता का, राज्य की महिलाओं का, माताओं एवं बहनों का प्यार जो है वो झोली भर के मिला है। अब ये उनका दावा है, स्वाभाविक है। कोई दल अपनी हार को थोड़े स्वीकार करता है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं दिखता है। जिस प्रकार से मतदान हुआ है वो सरकार के खिलाफ मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष का मतदान है ये। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे रांची का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान इस वक्त जुड़ गए हैं। कामरान, आज की रात उन प्रत्याशियों के लिए कह सकते हैं धड़कनें बढ़ाने वाली होगी, कयामत की रात होगी, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इंतजार कल खत्म होने जा रहा है। क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से मतगणना को लेकर? बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा का जो चुनाव है वो अपने अंतिम दौर पर आ चुका है। पहले और दूसरे चरण में झारखंड में मतदान हुए। मतदान के दौरान अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली। वोटिंग प्रतिशत में हुए इजाफे से निर्वाचन आयोग भी खुश है और राजनीतिक दल भी अलग अलग तरीके से आकलन कर रहे हैं इस वोटिंग परसेंटेज की बढ़ोतरी को लेकर। अब कल का दिन इसीलिए अहम है क्योंकि कल वो फैसला आएगा कि आखिर झारखंड की जनता ने किसे जनादेश दिया है। लेकिन आज जो दिन है या फिर जो आज की रात होगी वो सीधे तौर पर प्रत्याशियों के लिए काफी मुश्किल भरी रात होगी, क्योंकि कल उनकी किस्मत का फैसला होगा। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब कल उनका फैसला होगा कि आखिर झारखंड की जनता ने किसे अपना नेता चुना है। तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। अगर बात तमाम विधानसभा क्षेत्रों की करें तो अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। जैसे रांची में 7 जो है वो विधानसभा सीटों पर मतगणना होने हैं। रांची के पंडरा स्थित जो स्ट्रांग रूम है वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और हर तैयारियां इसी तरीके से स्ट्रांग रूम की है। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, सेंट्रल फोर्सेस को लगाया गया है, जिला बल को लगाया गया है, तमाम फोर्सेस को ईवीएम की सुरक्षा में लगाया गया है। वहीं राजनीतिक दलों की भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि
तो उस स्ट्रांग रूम के बाहर उनकी भी मौजूदगी बीते चुनाव के दिन से ही देखी जा रही थी, जब नेताओं ने अपील की थी कि स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी रखी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखने को मिला है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद जो है वो ईवीएम कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसीलिए अपनी अपनी तैयारियां हैं राजनीतिक दलों की कि पूरी तरीके से स्ट्रांग रूम पर नजर रखा जाए, और इसे लेकर वो नजर रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज, कल को लेकर अगर रांची की बात करें तो ऐसे जितने भी स्ट्रांग रूम हैं वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठा काफी ज्यादा होगी उस जगहों पर, क्योंकि तमाम नेताओं के समर्थक जो हैं, जो नेता हैं, वो स्ट्रांग रूम पहुंचेंगे अपने रिजल्ट्स जानने के लिए, या फिर जैसे जैसे रिजल्ट आना शुरू होगा, जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होगी। इसीलिए ट्रैफिक रूट्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और सीधे तौर पर इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। पूरी तैयारियां हो चुकी है, कल का दिन बेहद खास है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 59 सीटों के साथ बहुमत में आने का दावा कर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार बदलाव होगा, बड़ा परसेंटेज रहा है, वो मतदाताओं की उत्सुकता को दिखाता है कि उन्होंने कितनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है इस बार के चुनाव में। एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसमें बहुत कुछ इशारा भी मिल रहा है, लेकिन विपक्ष से झुटला रहा है, अपनी अपनी जीत के दावे दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल चुनाव को देखें इस बार, तो एक तरफ विकास का मुद्दा रहा और दूसरी तरफ विपक्ष के बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो कि जनता के बीच ले जाने की कोशिश की गई। देखिए, कई मुद्दों को लेकर एक यहाँ झारखंड में विपक्ष ने चुनावी मैदान में विपक्ष कूदा था। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तो उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से तैयारी जो है, जो पूर्व से चल रही थी, वो जब सतह पर दिखने लगी थी। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। कोशिश ये की गई थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे जो आदिवासियों की या फिर वैसे इलाकों की जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां की डेमोग्राफी बदलने जाने को आरोप लगाते हुए आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी कि जब जो तमाम आदिवासी हैं वो एकजुट हो जाएं वोट को लेकर। हालांकि कितनी कामयाबी मिली है बीजेपी को, एनडीए को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन झारखंड सरकार की अगर बात करें, यानी इंडिया गठबंधन ने सीधे तौर पर जो है वो विकास के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन आगे गई थी। हालांकि बीजेपी के हर आरोपों का काउंटर अटैक भी किया गया था गठबंधन के नेताओं की तरफ से, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा गया था इंडिया की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, कि पूरा जो चुनाव है, यानी पूरा जो कार्यकाल है, वो उस कार्यकाल में काफी परेशानियां आई थी सरकार को, बावजूद इसके सरकार ने बेहतर काम करने की कोशिश की है और कई जगहों पर केंद्रीय एजेंसियों को भी कटघरे में खड़ा किया गया था। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला बीजेपी उठा रही थी तो इंडिया गठबंधन की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया था कि बॉर्डर सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र की जिम्मेदारी होती है। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, इसी बीच दावों के भी सीधे तौर पर दौर देखने को मिले और कई दोनों ही पार्टियों ने, यानी दोनों ही दल ने वोटर्स को लुभाने के लिए कई जो है वो कोशिशें भी की। जैसे अगर मैया सम्मान योजना की बात करें, वो चुनाव से ठीक पहले झारखंड में लागू किया गया, उसकी राशि को बढ़ाने की घोषणा की गई। गोगो दीदी के तहत बीजेपी ने भी 2100 रुपए देने की बात कही है, कहा है कि जिसके जरिए जनता को रिझाया जा सके। लेकिन इसका कितना इंपैक्ट होता है, प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम के जरिए खुल जाएगी, तब साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।